आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम आप लोगों को बताएंगे एक बहुत छोटा सवाल जो आप कभी गलत तो सोचेंगे ही नहीं आज के बाद। कैसे किसी वृत्त का व्यास दिया हो, जब आपको किसी वृत्त का व्यास पता हो तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आपको क्षेत्रफल निकालने में इनका आवश्यकता क्या पड़ेगा आप देखेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे तो क्षेत्रफल का वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ये बात तो आपको याद रखना होगा। ये बात आपको याद रखना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। यदि आपको वृत्त का क्षेत्रफल न पता हो तो आप रखेंगे कहाँ, निकालेंगे कहाँ, होगा दिक्कत। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपको इसमें दिया है जो वो लिखेंगे। इसमें दिया है आपको व्यास। व्यास का मान दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर। आपको व्यास पता है और आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो आपको निकालना क्या है और जरूरत किस चीज का है, आपको त्रिज्या का। तो त्रिज्या का निकालने का कई तरीका है कि त्रिज्या कैसे निकल सकता है। पहले तो फिगर से आप निकाल सकते हैं कि कैसे फिगर के अनुसार ये निकल सकता है त्रिज्या। यदि आप इस तरह का एक वृत्त बना ले, यहां पे एक वृत्त बना लीजिए आप। तो सबसे पहले वृत्त बनाने से पहले एक आप काम करते हैं कि सबसे पहले लोहे जो आपके लंगड़े प्रकार का कील होता है वो कहाँ लगाते हैं। लंगड़े प्रकार का कील कहाँ पे लगाते हैं, तब तो ये फिगर बनता है। ये फिगर तब बनता है तो आप मानेंगे कि इनके बीचों बीच क्या होगा, लोहे का और लंगड़े प्रकार का कील आप लगाएंगे इनके बीचों बीच। जब तक लंगड़े प्रकार के कील बीचों बीच नहीं लगाएंगे तो फिगर बनने वाला नहीं है। और जब कील लगाएंगे उसी को हम लोग कहते हैं ओ से डिनोटेट करते हैं, यानी ओरिजिन का भी कहते हैं हम लोग, या मूल बिंदु उसी को कहा जाता है। इस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं और सेंटर भी कहते हैं और केंद्र भी कहते हैं। तो 3 4 5 पॉइंट इन्हीं को कहा जाता है। और इसी केंद्र से बीचों बीच यदि आप किसी रेखा को यहां पे मिला दें, किसी रेखा को मिला दें तो उस ये लंबाई यहां से यहां तक पूरी लंबाई को हम लोग आर से कहते हैं। किस चीज से, आर से, जिससे आर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या। और त्रिज्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसलिए उनका आर का पहला अक्षर से हम इनको डिनोटेट कर दिए, यानी दिखा दिए। उसके बाद इसी रेखा को हम लोग आगे यदि दिखाएं, यही से केंद्र से होकर जाती पूरी मिला दी यहां पे परिधि पे मिला दिया वहां पे, तो ये भी वही लंबाई का होगा जो नीचे था। ये भी लंबाई आर से हम लोग डिनोटेट करेंगे, यानी 2 आर मिल गया, 2 आर मिल गया। तो यही 2 आर पूरी लंबाई को यहां से यहां तक पूरी लंबाई को हम लोग व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। और व्यास को शॉर्टकट में डी से डिनोट करते हैं, इसलिए कि व्यास को हम लोग इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर, इसलिए उनको डी से कहते हैं। तो अब देखेंगे डी का आधा होता है यार, तो पूरा लंबाई दिया है यहाँ कितना, 12 सेमी, यानी 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आर का निकालेंगे तो आधे होगा, तो 12 का आधा कितना होता है, 6 सेंटीमीटर यह हो जाएगा और 6 सेंटीमीटर ये वाला हो जाएगा। तो आपको आर का मान मिल गया, आर का मान पता चल गया कितना, 6 सेंटीमीटर हो गया। आर का मान पता चल गया 6 सेंटीमीटर। अब आपको पाई आर स्क्वायर में रख के वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेना है। वृत्त का क्षेत्रफल और बहुत ही आसान काम है, आप निकाल लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पे रखते हैं, या एक ये फिगर न दर्शाएं, आप साधारण तरह से करें। तो आपको याद होना चाहिए
कि डी आर बराबर होता है d/2। आर बराबर d/2, तो d के जगह पे रखेंगे 12 और 12 में 2 का भाग देंगे 6। आर का मान मिल गया 6 सेंटीमीटर। आर का मान 6 सेंटीमीटर, यानी आर आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं। हो गया क्लियर। अब यहां पे रखेंगे पाई आर स्क्वायर में, तो पाई का मान तो आप बहुत बचपन से जानते हैं, 6-7 से शुरू किया जाता है कि पाई का मान 22/7 होता है। तो यहाँ पे हम 22/7 लिख देंगे और गुणते, और यहाँ पे आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, तो आर का मान है 6, तो हम लोग यहाँ पे कितना चल रहा है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुणते 6 रखेंगे। कितना रखेंगे, 6 गुणते 6 करेंगे, तो 6 गुणते 6 हो गया। उसके बाद अब गुना कर दीजिए, तो 6 में 6 क्या करेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना होगा 36, और इधर कितना है 22, 22/7 गुणते 36। अब इनका आप गुना करेंगे, इनका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करके देख लीजिए। 36 का यहाँ पे 36 का इनमें 2 में गुना करिए, तो गुना करने के बाद आपको हमें मिले 792 इनका उत्तर आएगा। कितना 792, तो यहां पे लिख लेंगे 792/7, और जैसे इनका इनमें भाग देंगे तो आ जाता है कितना 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 यदि दशमलव में लाएंगे तो 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जब भाग नहीं देंगे तो 792 बटे में कितना होगा 7 होगा। यही उत्तर। यदि आपको समझ में आया तो बहुत कुछ करना नहीं है, केवल हम यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के जगह पे हम क्या रखते हैं 13 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो आप इनका कमेंट में इनका उत्तर दीजिएगा कि इनका मान कितना होगा, और आप कमेंट में इनका उत्तर देंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि आप इस वीडियो को देखे हैं।